एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा पे। आज हम डिस्कस करेंगे उस चीज को जो हमारे अंदर ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। बात कर रहा हूं मैं घमंड की। घमंड हम लोगों के अंदर प्रेजेंट स्टेटस में आके पैदा हो जाता है। पास्ट लाइफ में जो हमारी सिचुएशन होती है, जो परिस्थितियां होती हैं, उसमें तो हमको समझ नहीं आता, क्योंकि परिस्थितियां जब चेंज होती है तो इंसान के अंदर सब कुछ चेंज आते हैं। उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दिमाग चेंज होता है, उसके अंदर सोसाइटी चेंज होती है, फ्रेंड सर्कल, संगति एंड ऑल सब कुछ चेंज होता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है जब हमको लोग बोलते हैं कि आपके अंदर घमंड पैदा हो रहा है, आपके अंदर घमंड बढ़ रहा है। स्थिति कैसी है? अब हम बड़े घर में बैठ के एक दिन ऐसी स्थिति आती है, अकेले में सोचते हैं कि 10 लोगों ने बोल दिया, 2 ने इधर से 2 ने इधर से। रियलिटी में ट्रुथ है, इज इट अ ट्रुथ और मतलब मिथ? तब हम सोचने बैठते हैं कि ऐसी स्थिति कैसे आ गई। एक आदमी बोलता है तो समझ भी आता है, 5 लोग बोल रहे हैं, कुछ दिनों बाद 10 लोग बोल रहे हैं, तो ये सिचुएशन ऐसी कैसे आ गई? तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो सबसे पहले हम समझना जरूरी है कि घमंड किस चीज से होता है। सबसे पहले तो ये समझ लें, क्योंकि जब तक हमको ये चीज समझ नहीं आएगी घमंड किस चीज से पैदा होता है, तो हमको आगे उसके सिम्टम्स, उसकी जो भी हमें चीज करनी है, रिजल्ट्स, इफेक्ट्स, ठीक है, कोई उपाय करना है, वो चीज कैसे समझ आएगी। सबसे पहले समझे कि घमंड किस चीज से होता है। द फाइट बिटवीन योर पास्ट एंड योर प्रेजेंट। ठीक है, यू फील द कंपैरिजन बिटवीन योर पास्ट एंड योर प्रेजेंट। हमारे पास्ट भूतकाल और हमारे वर्तमान काल के बीच के द्वंद का नाम एटीट्यूड है। हमारी पास्ट लाइफ के अंदर हम एक कॉमन इंसान हो सकते हैं, हम गरीब इंसान हो सकते हैं, हमारी लाइफ का जो स्टेटस है वो बहुत अलग हो सकता है। लेकिन जब हमारी लाइफ में चेंज आता है ऑन द लेवल ऑफ फाइनेंस, किन चीजों से बदलाव आता है? घमंड। एक इंसान में अगर घमंड की कोई स्थिति पैदा होती है तो वो पैसे का रीजन हो सकता है, फाइनेंस का रीजन हो सकता है, उसके पद का, उसकी पोस्ट का, उसकी शोहरत का, ठीक है, उसके नाम का। दैट्स इट, बस यही चीजें होती हैं। लेकिन ये चीजें आगे जाके ना ऐसा इंपैक्ट डालती हैं कि जो लोग सोचते हैं ये चीजें तो बहुत कॉमन है, लेकिन इनके रिजल्ट जो होते हैं ना वो बड़े अनकॉमन होते हैं। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन के अंदर? सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि जो पास्ट लाइफ हमारी होती है, ठीक है, उसको प्रेजेंट के साथ मर्ज करने का नाम ही नॉन एटीट्यूड सिचुएशन है। अगर किसी के अंदर घमंड पनप रहा है, उसको फील भी हो रहा है और वो चाहता भी है कि मेरे अंदर घमंड जो आ रहा है मैं उसको ठीक कैसे करूं, उससे हो नहीं पा रहा। अब कैसी स्थिति हो गई? जब कोई चीज आप ठीक करना चाहते हो वो चीज ठीक ही नहीं हो पा रही। अब उस सिचुएशन में हम क्या करें? तो सबसे पहले एक फॉर्मूला अपनाएं और ट्राई करके देखें। बड़े अच्छे क्लासिक रिजल्ट्स हैं इस चीज के। आपकी जो पास्ट की यादें हैं, हर इंसान की अपनी पास्ट की यादें होती हैं। कुछ फोटोग्राफ्स के रूप में होती हैं, कुछ गिफ्ट्स के रूप में होती हैं, खिलौनों के रूप में होती हैं बच्चों की। जो भी आपके पास से संबंधित चीजें हैं तो उनका एक फोटोग्राफ क्लिक कर लें। ऐसा नहीं सब चीजों का कर लें, जो भी आपकी सबसे दिल के करीब चीज है, बहुत पास्ट की चीज है, आपको जब भी उस चीज को देखते हो तो बड़ी याद आ जाती है, अरे ये तो क्या दिन थे हमारे, आपको अपना पास्ट याद आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप उस चीज को क्लिक कर लें। कर लिया? अब आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्लासिक वीडियो है, लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये। तो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, करंट, अभी जो आप प्रेजेंट में हो, ठीक है, वर्तमान काल में, उस चीज की भी फोटो क्लिक कर लें, अपनी क्लिक कर लें, या जो भी आपको जो चीज डिफाइन करती हो, आपकी सबसे करीबी चीज हो, उसकी फोटोग्राफ क्लिक करें। और जो पास्ट की आपकी कोई यादों वाली चीज है उसकी क्लिक कर लें। बस एक डिफरेंस करना है, जो पास्ट वाली चीज है ना उसको ब्लैक एंड व्हाइट एडिटिंग कर लें अपने फोन के सॉफ्टवेयर से, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर लें। और जो आपकी प्रेजेंट है उसको कलर रहने दें। ठीक है, इतना समझ आया? अब आपको क्या करना है, नॉर्मली फोटोशॉप से जाके उसको कंबाइंड करा के, शॉप से जाके उसको एक फ्रेम तैयार कराना है छोटा सा। ठीक है, उसको बता देना है ये हाफ पोर्शन ब्लैक एंड व्हाइट और ये हाफ पोर्शन कलर्ड होगा। ठीक है, उसको फ्रेमिंग करा ली फोटोशॉप की शॉप से आपने जाके। ठीक है, अब उसको कहाँ लगाना है? आपने सुना है जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको बोला जाता है जब उसके बच्चा होने वाला होता है तो अपने रूम के अंदर अपने वो लगाओ, कृष्णा भाग रहे हैं, यशोदा जी पीछे भाग रही हैं, वो वाली सीनरी लगाओ। क्यों? पूरे दिन जब उनको देखेगी तो उसके अंदर जो ड्रीम्स पैदा होंगे, साइकोलॉजिकल लेवल पे ऊर्जा अंदर की क्रिएट होगी, हार्मोन्स बदलेंगे, तो उसके जो सपने हैं उसी तरीके से वो बच्चा आएगा इस दुनिया में। ठीक है, साइंस का पूरा साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये। तो इसी तरीके से जब ऐसी कोई दीवार चुन लो, जो दीवार आपकी फेवरेट दीवार हो, जैसे मान लो फेवरेट का मतलब जैसे जहां पर आपकी सबसे ज्यादा नजर पड़ती हो बार बार, जैसे आपका टीवी होता है घर में लगा होता है, एलईडी लगा होता है, तो एलईडी तो आपको पता ही है वो वहीं लगा होता है, दिन में 100 बार देखते हो। ऐसी कोई वॉल जहां पर आपकी नजर बार बार पड़ती है। ठीक है, या फिर आपका कुछ कबर्ड होता है, कुछ लोगों के कबर्ड्स होते हैं, लेकिन कबर्ड्स कितनी बार खोलोगे ये भी क्वेश्चन आता है। कबर्ड्स भी ट्राई कर सकते हैं, वॉल भी ट्राई कर सकते हैं, या आपकी कोई टेबल है उसका कॉर्नर पर रख दी वो वाली चीज, रखने वाली जगह पे रख सकते हो, लगाने वाली जगह पे लगा सकते हो, सिंपल, जो आपकी चॉइस है, जहां आपकी सबसे ज्यादा नजर पड़ती है। ठीक है, वहां रख दें। क्या होगा? सुबह से रात तक जब जितनी बार उस पर नजर पड़ेगी, एक कॉमन चीज पर जब नजर पड़ती है, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। लेकिन अनकॉमन चीज पे पड़ती है
तो रिएक्शंस अच्छे होते हैं। अब ये अनकॉमन चीज कैसे है सीनरी? पूरी सीनरी अगर कलर्ड होती तो एक कॉमन चीज होती, पूरी सीनरी अगर ब्लैक एंड व्हाइट होती कॉमन चीज होती। ये हाफ कलर्ड है, हाफ ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। ये सीधा सीधा आपके साइकोलॉजिकल दिमाग पर केमिकल रिएक्शन पैदा करेगी। अब हमारा माइंड 3 प्रकार का होता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ये मैं बता चुका हूं अपने कई वीडियोस में, ठीक है। 3 प्रकार की स्टेजेस होते हैं माइंड में। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस टाइम, ये हो गया कॉन्शियस माइंड, ठीक है। मैं आधी नींद में हूं, आधा जागा हुआ हूं, सबकॉन्शियस माइंड। मैं बिल्कुल सो चुका हूं, होश में नहीं हूं, ठीक है, बिल्कुल नींद की अवस्था में हूं। वो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के अंदर सीक्रेट्स होते हैं सारे, जितने भी हमारे डेटा फीडिंग चीजें होती है ना, जैसे मोबाइल के या लैपटॉप में आप कोई भी चीज डेटा फीड करते हो तो वो एक जगह जाके वहां पे कॉर्नर में फिट हो जाती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर। इसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें वो डेटा फीड हो जाता है, जो भी हमारी जिंदगी की यादें होती हैं। बार बार देखोगे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्ड, वो आपके दिमाग के अंदर अनकॉन्शियस माइंड में जाके चीज फिट हो जाएगी। जब वहां जाके फिट हो जाएगी तो वो आपको जमीन से जोड़े रखेगी, बिल्कुल आपको स्टेबिलिटी देगी, आपको वो चीज याद दिलाएगी आपके पास्ट के स्टाइल। एक उपाय और बताता हूँ साथ में। पहले के जमाने में वो एल्बम्स होती थी, एल्बम्स खोल के देखते थे, अरे अब तो हम देहरादून गए थे, अब तो हम चंडीगढ़ गए थे, वो यादें होती है ना इंसान की। तो इस तरीके से क्या होता है, एल्बम्स अब तो होती नहीं, अब तो मोबाइल्स में ही एल्बम्स होती हैं। तो अब मिलती तो हैं आज भी, परचेज कर लो, जो भी पुरानी यादें, खिलौने हैं, जो भी चीज़ें हैं, सबको क्लिक्स कर लो। फोटोग्राफ्स तो आज भी बनती हैं, जो भी शॉप्स होती हैं फोटो की, वहाँ से बनवा लो, उनको एल्बम में लगा लो, एल्बम तैयार कर लो। अब उसको रोज नजर ना पड़े ऐसी जगह मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कबर्ड में रख दो। महीने में एक बार ऐसी जगह रखो जहां महीने में एक बार नजर पड़े, रोज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट एक बार महीने में नजर पड़े, उसको ट्राई करो, देखते रहो। जो रेगुलर वाली है, जो मैंने इससे पहले उपाय बताया, वो तो करते रहो। बेस्ट रिजल्ट्स इस उपाय के, ट्राई करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इन चीजों से। हमारे माइंड का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको हमको सिर्फ अटेंशन करना है, उसको ग्रैब करना है। जैसे वो ग्रैब होगा, हमको हमारा पास्ट और प्रेजेंट, इनके बीच में कनेक्टिविटी समझ आ जाएगी। जो डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो जब पास्ट और प्रेजेंट के बीच में डिफरेंस बिल्कुल बराबर होता है, तो इंसान के अंदर जो एरोगेंसी होती है, एटीट्यूड लेवल होता है, घमंड जो पनप रहा होता है, जब आपका हवा, पानी, संगति, दोस्त, आस पड़ोस, वर्किंग जोन, सब कुछ जब चेंज होता है, तो ऑब्वियसली इंसान में एरोगेंसी क्रिएट होती है। तो उस एरोगेंसी क्रिएट करने के लिए मैंने जो आपको ये दोनों फॉर्मूले बताए, ये 100% रनिंग उपाय हैं, इनको ट्राई करो। क्योंकि साइकोलॉजिकल जो उपाय होते हैं वो हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं। जब ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं तो हम कर्म करते हैं दिमाग से सोच के, दिमाग हमें ऑर्डर करता है, ठीक है। तो जब हम कर्म करते हैं तो फिर अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो जब साइकोलॉजिकल लेवल पे ये दोनों उपाय, जो फ्रेमिंग है हमारी आंखों के सामने रहेगी, तो हम अपने पास्ट के संग जुड़े रहेंगे, ठीक है। जब हम पास्ट के संग जुड़े रहेंगे तो हमें अपना प्रेजेंट भी याद रहेगा, लेकिन हमें पास्ट भी याद रहेगा। दैट इज आवर मोटिव। और जब पास्ट याद रहेगा तो एरोगेंसी की जो जगह होगी ना, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो इट इज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ ह्यूमन माइंड। इस चीज को ट्राई करें। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा। बहुत जल्द मिलता हूं एक एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। तब तक सब लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी। सबका दिन बहुत पॉजिटिव हो।